जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो मेरा सत्संग है बेसिकली ड्रीम दर्शन है, जिसमें गुरु जी ने ड्रीम के माध्यम से ड्रीम दर्शन मुझे हुए थे। वो बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन थे। मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ। वो जो ड्रीम था ये मुझे 2 साल पहले आया था और मुझे इसका मीनिंग समझ में अच्छे तरीके से नहीं आया था, और शायद अब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को। ब्यूटीफुल, आई थिंक वो गुरु जी की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग थी, ब्यूटीफुल दर्शन थे। आज तक मैंने ना दर्शन मुझे हुए हैं और ना कभी हुए थे, और आगे क्या होगा वो तो मैं नहीं जानती, पर मैं आई थिंक मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तो मैं आज आपके सबके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको भगवत गीता का एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे ड्रीम दर्शन जो मुझे गुरुजी बताना चाहते हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। कर्म तेरे अधिकारी है केवल, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। फल की चिंता त्याग के अर्जुन, कर्म किए जा तू कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, वो जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। और इस 2 श्लोक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं इन श्लोकों से रिलेट करना चाहती हूँ और क्यों मैं ये दोनों आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि जब मैंने कभी भी भगवत गीता को फॉलो नहीं किया है, ना कभी पढ़ा है, पर जब मैंने 2 श्लोक सुना, इनका मीनिंग समझा, तो मुझे समझ में आया कि वो 2 साल पहले जो चीज़ मुझे ड्रीम दर्शन में आई थी वो अब जाके मुझे समझ में आई है 2 साल बाद। इसलिए मैं आप सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आखिर उस ड्रीम दर्शन में एक्चुअली क्या था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सपने में देखा कि मैं रोज़ भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाती थी, डेली पूजा करती थी। कभी ऐसा नहीं था कि मैं मेरे पास पैसे हैं तो मैं दान करूँ, या कोई मुझसे पैसे लेने के लिए आ जाए तो मैं उसे दे दूँ। ऐसा 2 साल पहले मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई, अगर मैं पूजा करने जा रही हूँ, किसी ने मुझे मांग लिया, मैं मंदिर में चढ़ाने पैसे ज़्यादा प्रेफर करती थी कि वहाँ पे चढ़ाना मैं कैसे दे सकूँ। मन में कभी नहीं आता था कि इसको दूँ, वहाँ पे जाने तो कोई बात नहीं, वहाँ पे देंगे। लेकिन तब से मुझे वो ड्रीम आया है, अब मुझे रियलाइज़ होता है धीरे धीरे करके, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, कि मंदिर में देने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, और वो बहुत सारे लोग चढ़ाते भी, लेकिन जो सड़क पे होते हैं बहुत सारे लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, बल्कि उनके पास कुछ है भी नहीं, कि उनके पास है नहीं है। तो इन श्लोक में साफ साफ लिखा गया है कि पता नहीं किस रूप में हमें भगवान मिल जाए, तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में भगवान आ सकते हैं। और ये ड्रीम मुझे, मतलब आई नो सब ये बात जानते हैं कि भगवान आ सकते हैं। फिर आप कहोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं सड़क पे फालतू का,
मतलब कि ढोंग रचते हैं, पैसे मांगते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें। पर ये सोचने का हमारा मैटर नहीं है। अगर सच में किसी को ज़रूरत है, कोई हमारे आगे हाथ फैलाकर आ रहा है सामने से मांगने के लिए, अगर हमारे पास है तो मंदिर में चढ़ाने से अच्छा है ना कि हम उसको दें। क्योंकि मंदिर में अगर हम नहीं देंगे, 10-5 रुपये कम भी हो जाएंगे, तो वहाँ पर देने के लिए बहुत सारे लोग हैं जाने के लिए। क्योंकि मंदिर में मतलब बड़ा से बड़ा इंसान सोचता है कि भगवान को चढ़ाएं, किसी को मतलब चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसी को कुछ चाहिए भगवान से, किसी को अपनी गलतियों पे पर्दा डालना है, किसी किसी चीज़ से बचना है। तो भगवान को देने के लिए हर कोई है, चाहे वो डर में दे, चाहे वो प्यार से दे, लेकिन उनको देने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो अगर कोई हमसे सामने से मांग रहा है तो हमें उसको देना चाहिए पहले उसको। क्योंकि ड्रीम में मुझे ये आता है कि मैं भोलेनाथ की रोज़ पूजा करती थी, और मैं मंदिर जब जाती थी तो मेरे सामने कोई मांगा तो मैं बोलती थी नहीं है मेरे पास, तो नहीं, मैं मना कर देती, नहीं है मेरे पास। 10-5 रुपये अगर है भी तो मैं मना कर देती थी, नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, मैं ये सोचती थी। क्योंकि आई एम नॉट अर्निंग मनी राइट नाउ, सो दैट्स वाई आई एम थिंकिंग दैट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मन में ये आ जाता था। बट जब मुझे वो ड्रीम आया और जब आज मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी गलत थी कि मंदिर में देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में चढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं से मंदिर वाले जो भी चीज़ें मतलब चीज़ें करते हैं तो उनको दूर दूर तक वो कांटेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें अरेंज हो ही जाएगी भगवान के लिए। तो कोई नहीं है कि जो मतलब मना करेगा, सब अपना सौभाग्य समझ के उस चीज़ को करेंगे ही जिनके पास है। बट उन लोगों को कौन देगा, क्योंकि अगर वो भूखे हैं अभी और उनको खाने की नीड है तो उनको देने वाला तो कोई नहीं है ना, उनको वो चीज़ कहाँ से मिलेगी। कि इंसान है, लिविंग है, और दूसरी तरफ भगवान है। भगवान को हम कभी कुछ दे नहीं सकते कि हम पे डिपेंड रहेंगे कि वो भूखे रहेंगे, या फिर हम पे सारी चीज़ें डिपेंड है कि हम उनका पेट भर देंगे, नहीं। लेकिन इंसान की अगर हम ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसको खाने की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है अगर हम दे सकते हैं तो वाई नॉट, हम क्यों नहीं करें। मंदिर में चढ़ाने को तो बहुत सारे लोग चढ़ा देंगे, और ऐसा नहीं है कि मंदिर में चढ़ाएंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा या पूजा हमारी कंप्लीट होगा, नहीं। उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें किसी जीते जाते इंसान कोई हमसे खाने की उम्मीद मांग रहा है या कुछ पैसे मांग रहा है, आई नो कि सारे जो लोग होते हैं वो गलत नहीं होते कि हमसे पैसे लेके कुछ उल्टा सीधा उनसे काम करेंगे, सब ऐसे नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या करेगा, ये वो, कमाते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं। हमें क्या पता उस इंसान की क्या सिचुएशन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर कोई हमसे सामने से मांग रहा है तो हमें, हमारा काम ये है कि हम उसको दे दें अगर हमारे पास है तो। क्योंकि मैंने अभी आपको श्लोक बताया कि पता नहीं किस रूप में आके भगवान आए और हमारी परीक्षा ले, और किस रूप में आके वो हमारा हाथ पकड़ ले, हमें पता भी नहीं चलता। किस रूप में आके हमें वो ब्लेसिंग दे दे, हमें नहीं समझ में आता। क्योंकि जब मैंने सपने में देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं भी बिलीव नहीं करती थी मंदिर में डोनेशन या मंदिर में कुछ भी चीज़ करना, ज़्यादा बिलीव करती थी। और इससे पहले मैंने लाखों फिल्में देखी जिसमें बताया गया कि भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाहर कोई बैठा होता है उसको पानी चाहिए होता है, बट हम नहीं करते, नहीं नहीं हम तो भगवान को पहले चढ़ाएंगे, एंड मतलब भगवान को देंगे, तुम तो इंसान हो, तुम्हें कैसे दे दे। तो मतलब यही मेरी भी थिंकिंग थी। बट जब मुझे वो ड्रीम आया तब मैं नहीं समझ पाई इतना, लेकिन मैं रोज़ भगवान को जल चढ़ाती थी, रोज़ भगवान की पूजा करती थी। लेकिन उस ड्रीम में बाकायदा आया कि मैंने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ था और उसने मुझसे मांगा कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। पर मैंने बोला नहीं नहीं, ये मैंने तांबे का लोटा लिया हुआ था अपने हाथ में। मैंने बोला उसको कि नहीं नहीं, मत, मुझे तो जल चढ़ाना है शिव जी पे, पहले मैं इनको चढ़ा दूँ, पूजा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पानी दूंगी। पर मैंने तो की अपने मन की ही ड्रीम में, मैंने जल चढ़ाया शिवलिंग पे। एंड देन मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं उस शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी तो वो जो सामने बैठा हुआ था तो उसके मुंह के अंदर सारा पानी जा रहा है। आई थिंक जैसे हम पानी पीते हैं ना, मतलब वैसा हमारे फेस की शेप हो जाती है एकदम, मतलब फूल जाती है बिल्कुल वैसे, जैसे वो पानी को निकल रहा है, पानी वो पी रहा है इंसान। जैसे जैसे मैं जल डाल रही वैसे वैसे वो पानी पी रहा है। तो इससे मैं क्या मैं समझूँ, तो मुझे यही चीज़ समझ में आई है कि किसी इंसान को मतलब भगवान पे मैं पानी चढ़ा रही हूँ तो वो उस इंसान तक पहुँच रहा है। इसका तो मतलब यही बना कि अगर हम किसी इंसान को दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वो भगवान तक पहुँच रहा है।
इसका ये मतलब नहीं जब मंदिर में चढ़ाकर जाएं, देंगे, रखेंगे वहाँ तो ही वो इंसान तक पहुँचेगा। और वैसे भी जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं तो वो मिलता तो हम इंसान में ही बँटता है ना वो चीज़, जैसे जैसे उनकी ब्लेसिंग होती है भगवान की, वो मैं मानती हूँ, लेकिन वो मिलता तो इंसानों को ही है। पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान को अगर हम देते हैं तो वो भी भगवान तक ही पहुँचता है, और जब हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो वो भी इंसान तक ही पहुँचता है। तो द मेन पॉइंट इज़ कि इंसान तक ही पहुँचता है। अगर हम किसी इंसान की मदद करने के लायक हैं तो क्यों ना करें। हम उसमें तक ही सोचते हैं मंदिर चढ़ाएंगे, मंदिर में चढ़ाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता कि मंदिर में चढ़ाएंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा या भगवान खुश होंगे। भगवान तब सच में खुश होंगे जब सच में कोई भूखा आदमी, और मंदिर में जाने वाले लोग ऐसा नहीं कि, मतलब आपको बताना चाहती हूँ, आई नो कि भगवान उस प्रसाद में ब्लेसिंग होती है, लेकिन भगवान में जाने वाले लोग सब नहीं होते कि जिसको मोस्ट नीडेड पर्सन, जिसको खाने की ज़रूरत है, या मोस्ट नीडेड पर्सन जिसको मतलब कि सब चीज़ ज़रूरत है, उसका पेट भरेगा। मंदिर में सारे जाने वाले लोग गरीब नहीं होते कि मतलब जिनको मिलेगा उनका पेट भरेगा, लेकिन जो बाहर खड़े हैं सड़क पर किसी चीज़ का, जिनके पास साधन नहीं है, अगर उनको वो चीज़ मिल जाए तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगी ना उनके लिए, क्योंकि उनको सच में नीडेड है। बस कोई घर नहीं है, इनके सिर पर कोई छत नहीं है, ना उनको बस कोई गैस चूल्हा कि वो खाना बनाएंगे या चीज़ें अपने लिए कलेक्ट कर पाएंगे सब चीज़ें करने के लिए। तो जिसको ज़्यादा नीडेड है अगर हम उसको दे तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, और वो सच में भगवान तक पहुंचता है। मैंने इस सपने से यही सीखा कि जैसे जैसे मैं जल दे रही थी वो उस इंसान तक पहुंच रहा था, वो पी रहा था जैसे मैं जल चढ़ा रही थी। मतलब अगर मैं इंसान को देती तो इसका मतलब यही ना कि वो भगवान तक पहुंच जाएगा। बताना चाह रहे थे अगर तू मुझ पे जल चढ़ा रही है, मतलब अब तक मैं इस सपने को लेकर आई थिंक कन्फ्यूज, जैसे जैसे मैंने उन पर जल चढ़ाया, वो पानी मांग रहे थे, जो इंसान था सपने में उसके बगल में बैठे हुए थे शिवलिंग के, और उनके पास वो पानी पहुंच रहा है। तो उसके धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक इंसान को देना ज़्यादा ज़रूरी है, और हर इंसान में भगवान है, कि जिस नीडेड इंसान को ज़रूरत है वो हमसे हाथ फैलाकर कुछ चीज़ मांग रहा है तो हमें वो चीज़ उसको दे देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए मंदिर में चढ़ाना है, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने है हम उसको जाकर कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, हमें क्या पता भगवान किस में आके हमें कौन सी ब्लेसिंग देकर चले जाए। और एक इंसान की नीड को समझना, भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि, और गुरुजी भी स्वयं ये कहते हैं कि अगर हमारे सामने कोई हाथ फैलाकर, क्या पता मैं किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं, इसलिए कभी भी धुतकारना नहीं चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए मेरे पास नहीं है, सम्मान से बोलना चाहिए हाथ जोड़कर कि मेरे पास अगर नहीं है सच में तो नहीं है, मैं नहीं दे सकते आपको, पर अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान, वो सच में भगवान तक तब पहुंचेगा ना जब हमारे सामने हाथ फैलाने वाले की हम ज़रूरतों को पूरा करेंगे, अगर हमारे पास है तो। अगर हम उसको धुतकार कर मंदिर में जा रहे हैं मेवा मिष्ठान चढ़ाने, जो कुछ भी हमारे पास मतलब हो सकता है, अगर हम उसको इग्नोर करके जा रहे हैं तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा, क्या पॉइंट है कि जिसके अंदर सांसें चल रही हैं हम उसको नहीं देख रहे हैं, और भगवान के पास जा रहे हैं चीज़ें चढ़ाने के लिए, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। बस संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे अपने दिव्य सत्संग को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना।